जय श्री खाटू श्याम जी। आज हम खाटू श्याम जी के दो सच्चे भक्तों की कहानी जानेंगे। ये दोनों कलकत्ता से हैं। पर इससे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। ये नया साल आपके लिए सुखमय और समृद्धि भरा हो। खाटू श्याम आपके जीवन के सभी दुखों को दूर करें और सुख समृद्धि शांति लेकर आए। जय श्री श्याम। आज की कहानी है कलकत्ता से दो भक्तों की। उनकी भक्ति, आस्था और खाटू श्याम जी की कृपा का चमत्कारिक अनुभव हमारे मन में खाटू श्याम जी के प्रति सच्ची आस्था और श्रद्धा को जगाता है। इससे जो भक्त निराश होते हैं उनमें भी एक आशा की उम्मीद जागती है। कोलकाता में रहने वाली एक महिला पिछले 15 सालों से खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना कर रही है। उनकी भक्ति इतनी गहरी है कि उनके घर में हर समय शांति, समृद्धि और संतोष का वातावरण बना रहता है। उनका मानना है कि बाबा श्याम जी ने उन्हें जीवन में हर चीज़ दी है जिसकी उसे आवश्यकता थी। परंतु इस दौरान ये बताती हैं कि पिछले 15 सालों में, आज से 3 साल पहले की बात है, पिछले 3 वर्षों से उनका मन केवल एक ही प्रार्थना कर रहा था, खाटू धाम जाने का। इनके मन में था कि इतने सालों में खाटू श्याम जी ने सब कुछ दिया है। कलकत्ता में जहाँ ये रहती हैं वहाँ पर खाटू श्याम जी के मंदिर तो हर रोज़ जाती थी, पर धाम आने की एक मन में ख्वाहिश थी। लेकिन उसे कोई साथी नहीं मिल रहा था जिसके साथ वह यात्रा कर सके, और कोई योजना ही नहीं बन पा रही थी। वो रोज़ बाबा श्याम जी के सामने अरदास लगाती कि वह खाटू धाम जा सके। वहीं एक दूसरी महिला जिनका नाम मंजू सोनू है, भी कलकत्ता की ही रहने वाली हैं। वह भी खाटू श्याम जी की बड़ी भक्त हैं और महिला मंडल नामक एक समूह चलाती हैं, जहां वह महिलाओं की समस्याओं का समाधान करती हैं और खाटू श्याम जी की भक्ति से संबंधित कीर्तनों का भी आयोजन करवाती हैं। मंजू बताती हैं कि खाटू श्याम जी की कृपा से इनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उनके घर का हर बच्चा जय श्री श्याम और अन्य भजन गुनगुनाता रहता है। उसने बाबा श्याम जी को अपने जीवन का केंद्र बना लिया है। 1 साल पहले की बात है, इन दोनों महिलाओं की मुलाकात होती है। मंजू सोनू के महिला मंडल में इनकी मुलाकात होती है। पहली महिला भी इस मंडल का हिस्सा बन गई जो 15 सालों से खाटू श्याम जी से जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे इनकी बातचीत बढ़ी, उन्हें महसूस हुआ कि दोनों के दिल में खाटू श्याम जी के प्रति गहरी आस्था है और इनकी दोस्ती गहरी होती गई। इन दोनों की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उन्होंने एक साथ खाटू धाम जाने की योजना बनाई। मंजू ने अपने महिला मंडल के अन्य सदस्यों को भी इस यात्रा के लिए प्रेरित किया। जब खाटू धाम जाने की तारीख तय हुई तो सभी महिलाएं उत्साह से भर गईं। उन्होंने भजन मंडली तैयार की और बाबा के लिए विशेष भजन भी रचे। सभी महिलाओं ने एक साथ खाटू धाम के लिए प्रस्थान किया। उनके मन में श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ रहा था। रास्ते भर भजन गाए गए और बाबा की जयकारों की गूंज उठी। जब उन्होंने खाटू धाम के पवित्र दरबार में प्रवेश किया तो सभी भाव विभोर हो गए। पहली महिला जिसने 3 साल तक खाटू श्याम जी के दरबार आने की प्रार्थना की थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंखों से झलझल आंसू बहने लगे।
ये इनके लिए एक चमत्कारिक अनुभव था। दरबार में प्रार्थना करते समय भी पहली महिला ने महसूस किया कि बाबा श्याम जी ने उसकी सभी इच्छाओं को सुन लिया है। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे बाबा श्याम जी उसे आशीर्वाद दे रहे हों, जिससे उनके मन में भक्ति और ज़्यादा बढ़ गई। खाटू धाम की यात्रा ने इन महिलाओं की भक्ति को और प्रबल कर दिया। वे अब नियमित रूप से दूसरों को भी खाटू श्याम जी के चमत्कारों के बारे में बताती हैं और दरबार जाने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं। इनका महिला मंडल अब महिलाओं के लिए एक सुकून का स्थान बन गया है, जहां भजन कीर्तन भी होते हैं, खाटू श्याम जी के गान भी होते हैं और महिलाओं की छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान भी होता है। आज इनके महिला मंडल का भी विस्तार हुआ है। मंजू सोनू का महिला मंडल और भी बड़ा हो गया है। अब वे अन्य महिलाओं को भी खाटू श्याम जी की महिमा के बारे में बताती हैं और उन्हें भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करती हैं। वे इतना कहती हैं कि सच्चे मन से श्याम बाबा को जो भी पुकारता है तो वह कभी निराश नहीं होता। इन दोनों महिलाओं ने अपने जीवन में बाबा श्याम जी की कृपा का अनुभव किया और यह सीख दी कि श्रद्धा और भक्ति में अपार शक्ति होती है। जो भी इस रास्ते पर चलता है उसे सफलता मिलती जरूर है। ये दोनों महिलाएं इसका प्रमाण हैं। जहां 15 सालों से खाटू श्याम जी की भक्ति की और मात्र 3 सालों में इच्छा व्यक्त की और दूसरे साल श्याम अपनी दूसरी प्रिय भक्त के साथ इन्हें दरबार बुलाते हैं, जो खाटू श्याम जी के नाम पर श्याम मंडल या महिला मंडल चलाती हैं, जिसके माध्यम से अन्य महिलाओं को भी खाटू श्याम से जुड़ने और उनकी भक्ति आराधना में आने का मौका मिला। ये दोनों कहती हैं जब से खाटू से जुड़ी हैं किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रही है। ऐसे लगता है जैसे सारी तमन्नाएं पूरी हुई हैं। ये सच्चा दरबार है। यहाँ पर हर किसी की सच्ची पुकार की सुनवाई होती है। जो सच्चे मन और विश्वास के साथ दरबार आता है, पुकार करता है और मन्नत मांगता है, उसकी ज़रूर सुनी जाती है। जय श्री खाटू श्याम जी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, खाटू श्याम जी के चमत्कार से दिल में विश्वास जागा हो, तो आप इस पर एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं।